आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त अफशा नाहिद और आपका खैर मकदम करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जहाने फन। कहा जाता है कि शहर का सुनहरी दौर मुगलिया सल्तनत के वक्त से रवां-दवां हो गया था। मुगल हुकूमत के हिंदुस्तान में आए पहले बादशाह बाबर ने ही पहला ईरानी हस्बे दस्तूर बाग यमुना के किनारे तामीर करवाया था और इस बाग को आराम बाग के नाम से रोशनास कराया गया। अकबर बादशाह ने आगरा में लाल किला तामीर करवाया तो उनके साहबजादे जहांगीर ने इस लाल किले के गिरदे नवा कई बागात तैयार करवाए। शाहजहां को अपने फने तामीर से काफी रग़बत थी। इस रग़बत का ही नतीजा आगरा में मौजूद शानदार ताजमहल है। बेपनाह मोहब्बत की निशानी ताजमहल आज दुनिया के मौजूदा 8 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने अपनी अहलिया मुमताज महल के लिए 22 साल यानी 1630 से लेकर 1652 तक लगातार 20,000 मोमारों से दिन रात मेहनत करवाकर ताजमहल तामीर करवाया। ताजमहल को तख्लीकी जामा पहनाने की जिम्मेदारी ईरान के फने तामीर के माहिर उस्ताद ईसा को सौंपा गया था। ताजमहल बेहतरीन पच्चीकारी का बेशकीमती नमूना है। आगरा शहर में ताजमहल के अलावा काबिले दीद और भी बेशुमार चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अकबर का मकबरा, स्वामी बाग समाधि, मनकामेश्वर मंदिर, गुरु का ताल, जामा मस्जिद, चीनी का रोजा, रामबाग, मरियम का मकबरा वगैरह संगतराशी के काम के लिए भी मशहूर है। यमुना के साहिल पर आबाद शहर आगरा हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़ा है। अपने आंचल के जरिए बेशुमार कीमती नगीनों का मुहाफिज है। आगरा शुमाली हिंदुस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। आगरा की पहचान एक कदीम शहर की शक्ल में होती है। इस बात का सबूत इस शहर के गर्दो-नवा फख्र से सीने तान कर खड़े हैं। तारीख में आगरा का शुरू से जिक्र महाभारत में दर्ज है। उस वक्त में अग्रबाण या अग्रवन के नाम से वाकिफ कराया गया है। बड़े बड़े निहायत वजनी गुलाबी संगमरमर को आबदार ब्लेड वाली मशीनों से पहले मतलूबा सही शक्ल सूरत में काटा जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है, लेकिन मैं इस लाइन में 15 साल से हूँ। ये तो जब से ताजमहल बना है उससे पहले से काम चला आ रहा है। की इमारतों में पच्चीकारी को जो खास अहमियत मुगलिया दौर की तामीर शुदा इमारतों को हासिल हुई, वो किसी और जमाने की इमारतों से मफकूद है। ये पच्चीकारी के बेमिसाल नमूने हैं जो आगरा के लाल किले और ताजमहल से बखूबी जाहिर है।
ताज जो बनाया गया, जिसमें नीम लगाने से लेकर ऊपर तक का जो काम हुआ, उसमें यही के सारे लोग कारीगर थे। वो चाहे बेलदार हों या राज हों, जिस तरह से जो भी कारीगरी करी उन्होंने, सारे लोग यहीं के थे। यहाँ से, हाँ, आगरा के लोग थे। यहाँ से जाते थे और काम शाम को वापस करके फिर यहीं आते। फिर जिस फूलदान पर या जिस चीज पर ये डिजाइन बनाने हो, उस चीज पर पहले पेंसिल से बनाकर उस जगह को पतली सी नुकीली रेती से थोड़ा गहरा किया जाता है। फिर उन रंग बिरंगे छोटे छोटे पत्थरों को वहां चिपकाया जाता है। सफेद शफाफ संगमरमर पर यह सतरंगी काम वाकई चार चांद लगा देता है। मोस्टली तो सॉफ्ट स्टोन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इटालियन अलाबास्टर इटली से इंपोर्ट करते हैं, वो भी पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। मार्बल जो ताज जिससे बना हुआ है उससे भी किया जाता है, और उस मार्बल के काम के ऊपर जो इनले वर्क जो किया जाता है उसमें बहुत सारे स्टोन लगे जाते हैं। सेमी प्रीशियस स्टोन का काम होता है, जैसे लेपिस लाजुली है, मेलाकाइट है, कॉर्नोलियन है और मदर ऑफ पर्ल है, इस तरह से। पहले प्रोडक्शन बहुत कम था, आज एक्सपोर्ट होने से प्रोडक्शन बहुत बड़ा है। तो पहले टोटली हाथ से किया जाता था, हाथ से शाम तक 2 पीस 3 पीस बनाए जाते थे। आज वही कारीगर शाम तक 20 पीस बना लेता है मशीन के प्रयोग से। तो इतना अंतर आ गया है।
के दरो दीवार पर लाल, पीले और स्याह रंग के पत्थर से बनी कारीगरी किसी तारुफ, किसी दाद और तहसीन की मोहताज नहीं है। मुगल कारीगरी और पित्राद्युरा के माबेन गहरा ताल्लुक मालूम होता है, क्योंकि मुगलिया दौर में तामीर हुई इमारतों में पित्राद्युरा का कमाल बखूबी दिखाई देता है। मुगलिया दौर में इंतहाई मकबूलियत का हामिल ये पच्चीकारी का काम मुगलों की मौजूदगी में ही कुछ कम होने लगा था। 19वीं सदी के आते आते इस काम के महरीनों में तकरीबन 100 कारीगर ही बच रहे थे। सबसे पहले हम पत्थर का ब्लॉक लेते हैं। ब्लॉक लेने के बाद में उसको हाथ से काटें या मशीन से काटें। उसके बाद में उस पर आउटलाइन जो हमें चीज़ बनानी है, हाथी बनाना है, मेढक बनाना है, कछुआ बनाना है, उसकी आउटलाइन हाथ से बनाएंगे। हाथ से बनाने के बाद में उसकी कटिंग वैसे ही कटिंग काटी जाएगी, उसको फिर घिसाई की जाएगी हाथ से या ग्राइंडर से घिसाई करने के बाद में कुछ इस तरह का काम रह जाता है जो हाथ से किया जाता है, तो उस तरह से पीस बन जाता है। उसके बाद में उस पर उसका नाक, मुंह, आँख, पंजे इत्यादि बनाए जाते हैं। अगर उस पर पेंटिंग करानी होती है तो पेंटिंग फिर कराई जाती है। इनले कराना है तो इनले कराई जाएगी। अगर उसमें अंडर कट का काम, जो उसमें हाथी के अंदर हाथी या कछुआ के अंदर कछुआ बनाया जाता है, इस तरह से वो बनाया जाएगा। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं, उन कटे हुए हिस्सों पर पेंसिल की मदद से जो शक्ल मतलूब है उसके निशान बनाए जाते हैं। आगरा के तमाम गली कूचों में पत्थर से मुतल्लिक काम होता है। यहाँ पत्थरों की तराश खराश और उसकी कलई के जरिए उसे कमाल शक्ल और सूरत दी जाती है। संगमरमर से तराशी गई खूबसूरत चीजों के लिए आगरा शहर बहुत मशहूर है। नहीं, अभी जहाँ प्रोडक्शन का काम आता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम देना है, तो मशीन का भी यूज होने लगा है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा काम हाथ से किया जाता है। उसके बाद बहुत ही नफासत के साथ मशीन से उसे तराशा जाता है। इस तरह वो संग बहुत सी मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील हो जाता है। फिर फौलादी रेतियों का इस्तेमाल करते हुए बारीकी से उस बुत पर महीन काम किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाथी के इस बुत को और भी सफाई से तराशा जा रहा है। आंखों से लेकर तमाम नसेबो फराज नुमाया किया जा रहा है। संगमरमर को काटने से लेकर उसे कोई शक्ल और सूरत देने तक कई पतली मोटी रेतियां, आरी और बिजली से चलने वाली निहायत तेज धार पत्थर काटने की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। निहायत ही बारीक नक्काशी के लिए फौलादी छैने और हथौड़ी काम में लाई जाती है।
पहले रफ पीस बनाया जाता है, उसके बाद में इसको कंप्लीट कराया जाता है। कंप्लीट करने के बाद में पेंटिंग का काम होता है। अंदर हाथी के अंदर हाथी बनाया जाता है और इसके ऊपर इनले वर्क पच्चेकारी का भी काम होता है। इसी के साथ गहरे सुराख करने वाली मशीनों से भी काम लिया जाता है। इन तमाम मशीनों और तजुर्बेकार कारीगरों के हाथों का बखूबी इस्तेमाल करके एक से बढ़कर एक जदीद चीजें बनाई जाती हैं। भगवान शिव के छोटे छोटे शिवलिंग, दिलकश नक्काशी से भरपूर गुलदान, जालीदार आराइशी साजो सामान दिल को असीर कर लेते हैं। गुलाबी संगमरमर की ये छोटी छोटी मटकी यकीनन बेनजीर है। सफेद संगमरमर के बड़े जसीर हाथी के मुजस्सिमे पर किया गया सोने चांदी के रंगों का काम, सब्ज व लाल बेल बूटों की फनकारी पर आंखें ठहर जाती हैं। एकदम बोलते से मुजस्सिमे और एक के अंदर एक रखे हुए बुत लाजवाब लगते हैं। क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर तो आता है, क्योंकि जो काम हाथ से होता है वो मशीन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो महीन काम ज़्यादा है, ज़्यादा डीपली जाना होता है वो हाथ से ही जा पाएंगे, मशीन से नहीं आ पाएंगे। बड़े संगमरमर के मेज और उनमें जड़े हुए नीले लाल सब्ज ऊंचे ऊंचे सुराही नुमा गमले जिन पर हुआ बहुत सारे रंगों का काम यकीनन फन की लासानी मिसाल है।
आगरा शहर तो प्यार का नमूना ही है। संगमरमर से तराशा निहायत ही शान से खड़ा ताजमहल अपनी अब्दी मोहब्बत की दास्तान सुनाता है। इस बेमिसाल शाहकार का दीदार करने वाले इसकी खूबसूरती को आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं। इस जाविदा प्यार को अपने दिलों में जगह देते हैं और इस यादगार को छोटे से संगमरमर के ताजमहल की शक्ल में अपने हमराह ले आते हैं। जी हां, बेहद नफासत से तराशे गए संगमरमर के इस छोटे से ताजमहल का भी कोई मददे मुकाबिल नहीं। एक लख्त उस खूबसूरत ताज की ही छोटी शबीह लगती है। आप जो रंग रंग के फूल पत्ते, डिजाइनदार संग से बने उन आराइशी सामानों को शोकेसों में देखते हैं, उन्हें बड़ी मुशक्कत और लगन से संवारा जाता है। महीन से महीन रंगीन और चमकते पत्थरों को बड़ी ही लगन से जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ शक्ल दी जाती है। जादूगरी का फन। मार्बल की पेंटिंग जिसमें जड़े खूबसूरत राधा कृष्ण हों या शिव, या फिर बड़े खूबसूरत और एतमे से लिखी कुरान की आयतें, सभी कुछ खासा दिलकश लगता है। संगमरमर नमूना है खूबसूरती और शाही अंदाज का। यकीनन किसी ख्वाब की दुनिया की सैर के मुताल्लिक होगा। ऐसा जबरदस्त हुनर, रंगों की जादूगरी का फन यकीनन आपको अपने तिलिस्म में कैद कर लेगा। यहाँ के बाशिंदे काफी तादाद में इस सनत से वाबस्ता हैं, जिन्हें इस काम में महारत हासिल है। आगरा में आपको मार्बल की ये चीजें बड़े बड़े एम्पोरियम से लेकर कई छोटी बड़ी दुकानों में मिल जाएंगी। सभी तैयारशुदा एक से बढ़कर एक चीज हजारों अशिया की भीड़ में अलग ही नजर आती है और यकीनन हर शख्स के दिल में बस यही ख्याल जागुज़ीन होता है कि ये खूबसूरत नमूने उनके घर को जीनत बख्शें। आपको जब भी आगरा पहुंचने का मौका मिले तो आप वहां दुनिया के 8वें अजूबे के दीदार के बाद उन संगमरमर से बनी चीजों का रुख जरूर करें। दूधिया, सफेद और गुलाबी रंगों के इन पत्थरों से तैयारशुदा चीजों को नजर नवाज करें। तो नाजरीन, आज हमने आपको आगरा के फन से रूबरू कराया। अगले शुमारे में हम आपके लिए एक नया फन लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।